सो देखो इसको, ठीक है, ये जो दिया गया सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, ये कम से कम एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक है, इतनी बार ये पूछा हुआ एग्जामों में, ठीक है, यूपी बोर्ड वाले एग्जाम में, ठीक। और ये जो पूछे गए हैं मैक्सिमम मार्क्स 5 नंबर के दिए गए हैं, ठीक। 5 नंबर में ये क्वेश्चंस जनरेटेबल किए गए हैं। इसका नेम क्या है? सेल्फ इंडक्शन। इसमें दो चीज़ें बनाया गया है, एक इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग है। लेकिन सबसे पहले आप जान लो सेल्फ इंडक्शन क्या होगा। इसके जो डेफिनेशंस बताए जा रहे हैं, क्या कह रहा है? द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका जो प्रोसेस बताया जा रहा है, जो फिनोमिना है, ठीक है, वो क्या हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक। फिर क्या कह रहा? इन विच ऑन चेंजिंग द करंट इन ए कॉइल, वो क्या करेगा? चेंज करेगा। किस में? कॉइल फॉर्म में। लॉजिक पकड़ो, क्या क्या बताया जा रहा? द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिक इंडक्शन इन विच changing the current in coil and opposing induced to EMF is set up that the very coil is called self induction। एक चीज ध्यान देना है, EMF दिया गया। EMF का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। EMF, E से इलेक्ट्रिक, M से मैग्नेटिक, F से फोर्स हो जाएगा। यहाँ आपको प्रिपेयर करना है, ये फिजिक्स में कई बार चीजें आती हैं। EMF इक्वल टू क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है। अब दूसरी चीजें क्या कह रहा है? वेरी कॉइल इज कॉल्ड क्या होगा? सेल्फ इंडक्शन। अगर हम सेल्फ इंडक्शन के डिफिनेशन की बात करें तो क्या कह रहा है? द फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच ए चेंजिंग द करंट इन कॉइल एंड अपोजिंग इंड्यूस्ड EMF इज द सेटअप दैट इज अ वेरी कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ये आपको प्रिपेयर करना। अगर 2 नंबर में पूछता है क्वेश्चन, ऐसे पूछता है व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन, तो आप सीधा सीधा इसका डेफिनेशन लिखोगे। अगर क्वेश्चन में जनरेट करता है एक्सप्लेन द सेल्फ इंडक्शन एंड प्रूव द फॉर्मूला, इसके जो फॉर्मूले हैं उनको प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो आप ध्यान देना, फॉर्मूला क्या होगा? N phi B इज प्रोपोर्शनल क्या होगा? I यहाँ पे करंट रिलेट करेगा और phi B क्या है हमारे पास? phi B क्या है यहाँ पे? फ्लक्स है, ठीक है। अगर हम बात करें phi B, यहाँ पे N हमारा क्या हो जाएगा? N phi B प्रोपोर्शनल I। फिर अगर ध्यान देना, हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, ठीक है, तो ये जब हटाएंगे तो इक्वल आ जाएगा। इक्वल में क्या आ जाएगा? N phi B L I। यहाँ पे L जो आ रहा है, L हमारे पास क्या है? एक कांस्टेंट है, और जो L कांस्टेंट है वही हमारा क्या है? सेल्फ इंडक्शन है, ठीक है। फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, N phi B प्रोपोर्शनल I। अगर हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आ जाएगा? N phi B इक्वल टू क्या आ जाएगा? L I आ जाएगा। अब फिर क्या कह रहा है? N phi B इज इक्वल टू L I। अब यहाँ से हमको इसका फॉर्मूला जनरेट करना, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N phi B अपान क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला जनरेट करेगा जो यहाँ लिखा हूँ, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? और कहा जा रहा है ये जो L होगा यहाँ पे, L बताया जा रहा है। L किसको हम कहेंगे? L हमारा क्या होगा? सेल्फ इंडक्शन कहलाएगा, ठीक। इनको फिगर के थ्रू बनाया गया। जैसे ये इसमें जो करंट जा रही है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की करंट है। इसी का एक फिगर और बनता है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर का बनेगा, ठीक। और चीज़ों को ध्यान देना, इसमें जो करंट इधर से जा रही इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इसमें जाके यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है, फिर आके यहाँ पे ये जो लगाया गया है इसको हम क्या कहते हैं? की कहते हैं। एक कुंजी है, ठीक है। कुंजी का मतलब यही होगा, जैसे अगर हम कोई चीज़ पावर सप्लाई, जैसे जो पूरे वायर हैं, करंट तो आ रहा है उसमें, बटन जो स्विच है हमारा, हम जब ऑन करेंगे तब वो उसमें करंट जाएगा जिससे वो जलने लगेगा। जैसे लाइट है, लाइट में क्या है? स्विच में करंट आ रही है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो लाइट ऑन होगी। अगर हम स्विच को ऑफ करते हैं तो क्या हो जाएगा? करंट नहीं जाएगी, लेकिन स्विच तक तो करंट आ रही है। वही प्रोसेस इसमें हो रहा है, इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक। इंक्रीजिंग होके यहाँ की तक आ रहा, की को जब प्रेस करेंगे तो वो आगे रिलीज करेगा, फिर वो अपना वर्कआउट स्टार्ट करेगा। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? मेन करंट। जो ये करंट है वही क्या हमारा? मेन करंट है, ठीक है। मेन करंट में इंक्रीज हो रहा, इंक्रीज होने के बाद यही होगा। इसी का एक शॉर्ट फिगर और बनेगा, आप बना लेना, वो क्या कहलाएगा? उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर का। तो ध्यान देना, खास करके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ आपसे क्वेश्चन कि व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन एंड एक्सप्लेन द सेल्फ इंडक्शन। अगर ऐसा पूछता है तो सीधा सीधा आप शॉर्ट वे में उसका फुल नेम लिखोगे, ठीक है। फुल नेम इन द कहेंगे हम, उसका क्या होगा? डेफिनेशन लिखेंगे। सेल्फ इंडक्शन की जो शॉर्ट डेफिनेशन है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस हैं, ठीक है। बात करते हैं चेंजिंग द करंट कॉइल इन द अपोजिंग इंड्यूस्ड सेट ऑफ द दैट इज अ वेरी कॉइल इज कॉल्ड क्या होगा? सेल्फ इंडक्शन। और ये प्रोसेस आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है। N phi B प्रोपोर्शनल क्या होगा? I, ठीक है। अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या जुड़ जाएगा हमारे पास? एक L कांस्टेंट जुड़ जाएगा। और वो जो L हमारा एक कांस्टेंट है उसी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्लियर?
तो इतनी चीज़ों को नोट करो, फिर आगे के प्रोसेस को क्लियर करते हैं, ठीक है, फास्ट। चलो देखो इधर, उस वाले टॉपिक में हो गया था L इक्वल टू क्या आ गया था N∅B/I। अगर हम बात करें दूसरे फॉर्मूला जो रिलेट करेगा Li इक्वल टू N∅B, हम बात करते हैं Li की जगह पे क्या लिख सकते हैं, N∅B लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इफ आई एम चेंजिंग द थ्रो द कॉयल, ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ जो रिलेट करेगा बाई द किस लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। फैराडे लॉ की बात कर रहे हैं। ई इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है इसका ये होता है ई इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब देखना इसमें कंडीशन क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं ना, एन को अंदर कर दे रहे हैं, एन को यहाँ पे लेते आ रहे हैं, डेल को बाहर कर दे रहे हैं, माइनस डेल एन फाई बी अपॉन कितना हो जा रहा है, डेल्टा टी। और ऊपर अभी लिखवाया गया एन फाई बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एल आई लिख सकते हैं ना। यहाँ ध्यान से देखो एन फाई बी दिया गया, एन फाई बी की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, एल आई लिखा जा सकता है। तो होगा क्या, माइनस डेल्टा एल आई हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या होगा, एल को अगर हम बाहर कर दें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एल और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ई इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर हम एल की बात करें, हमको एल ही निकालना, एल मतलब क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं। एल इज इक्वल टू क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ई इंटू डेल्टा टी हो गया, लिख दिया गया ई इंटू डेल्टा टी, और माइनस था माइनस यहाँ चलाया, और डेल्टा आई कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, ठीक। तो ये तो इसका डेरिवेशन हो गया, जो हमारा निकालना था सेल्फ इंडक्शन का, उसमें आधा था, पूरा कंप्लीट किया गया। सेल्फ इंडक्शन ई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई, ठीक। किस फॉर्म में आ रहा है, फैराडे लॉ वाले के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक। पूरी प्रोसेस यही है। इफ द चेंजिंग थ्रू द कॉइल ई बाई द फैराडे लॉ, आपने अभी तक क्या निकाला था, ई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस एन फाई बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अगर एन को मतलब हिंदी में समझने की कोशिश करें, अगर डाउट लग रहा है क्या होता है, फेरों की संख्या जो राउंड अप करेंगे, जितने राउंड जाएंगे, ठीक है, वो जो क्वांटिटी बताएगा वो क्या बताएगा, आई एन बताएगा। और डेल्टा फाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको बताया गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, ठीक। डेल्टा टी जान ही रहे हो, टाइम ही होता। यहाँ पे माइनस डेल एन को अंदर कर दिया गया, क्या हो जाएगा, एन फाई बी अपन कितना हो जाएगा, डेल्टा टी होगा, ठीक। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, जब एन फाई बी मिल गया हमको यहाँ एन फाई बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, आई लिख सकते हैं, सॉरी एन फाई बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एल आई लिख सकते हैं ना, ऊपर निकाला हूँ। तो एन फाई बी की जगह पे एल आई लिखा जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल एल आई हो जाएगा, कितना, डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ई इज इक्वल टू माइनस एल डेल आई अपॉन डेल्टा टी, एल की वैल्यू निकालना है, एल बराबर कितना आ जाएगा, माइनस ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। ये इसका फॉर्मूला हो गया, किसका, सेल्फ इंडक्शन का, यहाँ पे निकल गया फॉर्मूला। इसके बाद इसमें पूछा जाता है एग्जाम में यूनिट एंड डायमेंशन, तो यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा वो ध्यान दो। एल इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस ई डेल्टा टी अपॉन आई। जब हम डायमेंशन या यूनिट निकालते हैं तो माइनस रहे या नंबर रहे, उनको हम क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर जो दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करें, हमारे पास जनरेट क्या होगा, ई डेल्टा टी अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा आई हो जाएगा। क्लियर। ई हमारा क्या है, बोल्ट है, ई किसको रिलेट कर रहा है, बोल्ट को, और डेल्टा टी किसको रिलेट कर रहा है, टाइम को, और डेल्टा आई किसको रिलेट कर रहा है, करंट को। बोल्ट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल बाई कूलाम, ठीक है, जूल बाई कूलाम लिखा गया। और टी का क्या होता है, सेकेंड। और करंट का क्या होगा, एम्पियर, यहाँ लिख दिया गया। अब कूलाम का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा, और जूल का क्या यूनिट होगा, न्यूटन मीटर, जूल के जगह पे क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। और सेकंड का सेकंड लिख दिया गया, और नीचे फिर क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू क्या हो जाएगा, एम्पियर। क्लियर। अब देखो यहाँ से जब आप निकालोगे, न्यूटन का डायमेंशन कितने लोगों को याद है, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, एम एल टी पे माइनस टू, एम एल टी पे माइनस टू, ये किसका हो गया, न्यूटन का। और मीटर का क्या होगा, एल, और सेकंड का क्या हो जाएगा, टी। और नीचे कूलाम दिया गया, कूलाम अगर हम बात करें चार्ज होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी होता है, ठीक है। आई का ए हो जाएगा, और टी का क्या होगा, टी। तो क्यू का जो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगा वो क्या होगा, ए टी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए इंटू टी, और साथ में क्या है, एम्पियर है, एम्पियर का क्या होता है, ए। पूरा सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, एम, एल यहाँ सिंगल है, एल सिंगल है, मिलके कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। और टी पे कितना हो जाएगा, माइनस टू वहाँ पे है और यहाँ पे वन है, घटे जाएगा, घटेगा कितना हो जाएगा, माइनस वन। और नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर टी होगा। और अगर मॉडरेट करेंगे कितना हो जाएगा भाई, एम
L पे 2 और T पे -1 है, और ये T ऊपर जाके -1 होगा, कितना होगा -2, और A क्या होगा -2। ये इसका क्या आ जाएगा डायमेंशन। अगर आपसे सेल्फ इंडक्शन पूछता है, सेल्फ इंडक्शन के अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा ml² T पे -2 और A पे क्या आ जाएगा -2, ठीक है। और यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा -e डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई, जिसको हम लिख सकते हैं वोल्ट इंटू टाइम अपॉन क्या हो जाएगा करंट, ठीक है। अब यहाँ एक एक की यूनिट क्लियर होने चाहिए। वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू बात करें क्या होगा जूल बाई कूलाम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वोल्ट, V इक्वल टू क्या होता है W/Q। अब एक एक का फॉर्मूला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना। V इक्वल टू क्या हो जाएगा W/Q लिखते हैं, और जो W का यूनिट होगा, वर्क का जो यूनिट हो जाएगा वो जूल हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा गया जूल, अब बाई क्या हो जाएगा कूलाम, जूल बाई कूलाम इनटू क्या हो जाएगा टाइम का जो दिया गया था सेकंड। यहाँ पे क्या हमारे पास एम्पियर हो गया, और बाकी इसका क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर सेकंड। अब आई क्या हो जाएगा कूलाम इनटू एम्पियर, ठीक। अब एक एक को तोड़ देंगे, अलग अलग हम तोड़ देते हैं। जैसे आप जानते हो फोर्स F इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। मास का कितना हो जाएगा m हो जाएगा, और एक्सेलरेशन का कितना होता है LT पे -2, यानी फोर्स इक्वल टू कितना हो गया mLT पे -2, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो यानी हम अगर न्यूटन की बात करें उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और मीटर का क्या होगा L होगा, और टाइम का क्या होगा T होगा, और नीचे कूलाम चार्ज का बताया हूँ, चार्ज इक्वल टू कूलाम इक्वल टू क्या होता है I × T। और चार्ज के दो फॉर्मूले होते हैं, ध्यान देना। एक होता है Q इक्वल टू N डॉट T, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है Q इक्वल टू AT, एम्पियर इंटू टाइम, जो करंट इंटू टाइम को रिप्रेजेंट करता है, एम्पियर इंटू टाइम हो जाएगा यहाँ पे। तो होगा क्या यहाँ पे mLT पे -2, L और T पे 1, और नीचे AT इंटू A। फिर बात करते हैं M, देखो यहाँ L पे 1 है, L पे 1 है, ठीक है। अब ये 1 और ये 1 मिलके कितना हो जाएगा L², mL² T पे कितना होगा -2 में से +1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा -1। और नीचे कितना बचा हमारे पास A और A का मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया A², और ये कितना हो जाएगा T। पूरा कॉन्सेप्ट में लिखेंगे कितना होगा जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस पे चार्ज क्या होगा -2 हो जाएगा, इस पे चार्ज कितना होगा -1 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा mL² T पे -1 था ही, ये -1 ऊपर जाके कितना हो गया -2 हो गया, और उसके बाद ये A² था, ऊपर जाके क्या हो गया -A²। अब आप समझ लेना यहाँ से शॉर्ट नंबर में आते हैं। शॉर्ट नंबर का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आपसे पूछता है सेल्फ इंडक्शन के डायमेंशन क्या होंगे, तो डायमेंशन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये मिलेगा, ये आपको तुरंत लग जाना चाहिए। और सबसे लॉजिक तरीका, आपको जब प्रिपेयर किए रहोगे शॉर्ट फॉर्म वाले फॉर्मूले वर्किंग, तो आपको आसानी से क्लियर होता रहेगा। छोटे छोटे यूनिट हैं, उनको आप याद रखोगे तो ये सब बड़े आराम से निकल जाएंगे। और इसके फॉर्मूले आपको ध्यान देना पड़ेगा, सेल्फ इंडक्शन वाली जो रिलेट करेगा L इक्वल टू -E डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई, ठीक। और ये रिलेट कहाँ से कर रहा है बाई फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई डाउट इसमें। और इसमें स्मॉल ई जान ही रहे हो, यहाँ पे जो पहले बताया गया था EMF आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगा, ठीक। उन्हीं के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये पूरा वर्कआउट है, क्लियर है। जो N बताया जा रहा है फेरों, जिसको कुंडली कहते हैं, ठीक है, उसकी जो रोटेशन होते हैं जितने संख्या, जैसे ऐसे इसके पहले फिगर में बना था ना, ये टॉपिक उसमें क्लियर था ना, पूरा राउंडिंग कर रहा था। वो क्या था वहाँ पे M को रिप्रेजेंटेशन करता है, जो हमको बताता हूँ उसमें कितने संख्याएं होंगे उनके। एक फिगर आपको बताया गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर, दूसरा क्या था डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इनको कॉन्सेप्ट करना, एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करते हो तो भी 4 से 5 नंबर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के क्लियर हो जाएंगे, ठीक। ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया सॉल्व पेपर में से, आप आसानी से कर सकते हो, बहुत बड़ा नहीं है ये, ठीक। मेन चीज़ है समझ में आ जाएगा तो इजली वे में कर ले जाओ, क्लियर है, ठीक। नोट कर लो पूरा।